जो जीतेगा वो ये मुकाबला अपने नाम कर लेगा। और दो लीडर्स के बीच की लड़ाई की जो आपने बात कही थी, बिल्कुल वो बड़ी लड़ाई है। अब देखते हैं कि विनीत ने क्या सोच बनाई होगी। ड्रॉप करने का प्रयास, अच्छा ब्लॉक वहां पे नजर आया। एक बार फिर से एक अच्छी रैली हमें लगातार देखने को मिली है। देखिए रैली ना कुक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ड्रॉप पे ड्रॉप डाले हैं। दोनों साइड से सेम टेक्निक, सेम टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया। ओहो, चांस था, बॉल ना। काफी नाराज होंगे साइड लाइन पर पड़ी उस एलईडी से। अगर वो नहीं होती तो वो बॉल ले ही आते। काफी अच्छा प्रयास था, काफी अच्छी ट्राई थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं। डबल ब्लॉक लगाने की कोशिश से एक बढ़िया रिबाउंड आया था। एक बढ़िया रिबाउंड वहां पर आया था। विनीत कुमार गए जरूर, पर बॉल को वापस लौटा नहीं पाए हैं। तकलीन तारिक इस समय, चलिए इस सेट के तीसरे और डिसाइडिंग सेट के शुरुआती पॉइंट को लिया है गोरखपुर जायंट्स ने। ओह, जोन 4 से क्या पावर पैक स्मैश लगाया है विनीत कुमार। जबरदस्त अटैक किया, 4 से 4 पर अटैक किया। व्हाट एन अटैक हर्षित, कमाल का अटैक। मजेदार जो पावर को एग्जीक्यूट करते हैं, जो पहले टेक ऑफ करने के बाद जो स्पाइक करते हैं, वो अक्सर बहुत धमाकेदार साबित होता है। मैच नंबर 7 है, बट इंटेंस एक्शन देखिए आप। कमाल का मुकाबला चल रहा है, बराबरी पर शुरू हुआ है। एक पॉइंट इधर तो दूसरा पॉइंट इधर, 1-1 की बराबरी। पहले सेट की याद दिला रहा है ये सेट। और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं ना कि सीसॉ बैटल है, सीसॉ बैटल है, क्योंकि दो धुरंधर टीम आमने सामने है। एक तरफ एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, वो एक्सपीरियंस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने का नहीं कह रही हूँ, वो एक्सपीरियंस, एज और मैच्योरिटी का कह रही हूँ। सकलेन की टीम के पास में वो मैच्योरिटी है, वही ऑपोजिशन के पास में जो है युवा खिलाड़ी मौजूद है। कॉन्फिडेंस लौट कर आया है इस पर्पल कलर में, अब कॉन्फिडेंस दिखने लगा है। समीर चौधरी, प्रिंस, विनीत कुमार, रोहित कुमार, एक युवा फौज, एक युवा ब्रिगेड अब तैनात हो चुकी है, अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। विमल राय इस समय टीम के कोच, और अभिमन्यु सिंह जो है वो कोच हैं गोरखपुर जायंट्स के। इस बार ड्रॉप डालने का प्रयास था, पर एक अच्छा प्रिंस ने और विनीत ने मिलकर एग्जीक्यूट किया। यहाँ ब्लॉक आया था, पर क्या ब्लॉक आने के पश्चात वो आउटसाइड नहीं गया, अंदर ही रहा। डेड ब्लॉक, डबल ब्लॉक, कंबाइंड एफर्ट। एक रमन और शिखर ने, जब एक हाथ से बात नहीं बनती तो दूसरा साथ आ जाता है, और इस डबल ब्लॉक से पार कैसे पाएंगे। बस ऐसे ही कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन की सख्त जरूरत है दोनों टीम्स के ब्लॉकर्स को। लालच जो था ना उस बॉल को छूने और छोड़ने के बीच का, वो जब बहुत बारीक सा डिसीजन था, वो बॉल हाथों को छूता हुआ चला गया। उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि छोड़ सकता हूं, लेकिन वो काफी डीले हो गया। सईद से वो बॉल टच हो गया। सईद वहां मौजूद और प्रयास यही कर रहे थे, वैसे अटैकर हैं वो, लेफ्ट बॉल को अच्छा करते हैं। कभी कभी वो मिनी सेकंड आपको चाहिए होता है वॉलीबॉल में कि आप अटैक करेंगे या रिसीव करें, बट यहाँ पर एक अच्छा कार्य मथुरा योद्धास के अटैकर द्वारा। देखिए जितना जरूरी हर्षित ब्लॉक करना है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ब्लॉक को गार्ड करना। अर्जुन अपनी पोजीशन पे नहीं थे, और इसी की थोड़ी सी नाराजगी जताई है शिखर ने लिबेरो के ऊपर कि गार्ड करो। बढ़िया ब्लॉक हुआ था, अच्छा रिबाउंड आया था, वो बॉल उठ सकता था। पर चलिए जो पॉइंट में हो गया उसे वहीं भूलिए, आगे बढ़िए। 4-3 का स्कोर है, तीसरा सेट है जो तय करेगा कि ये मुकाबला कौन जीत रहा है। एक टीम जो अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखेगी ये तो तय है, पर एक टीम होगी जिसे हार देखनी ही होगी। रमन को टारगेट किया इस बार, और रमन जो है ये कर्व को समझ नहीं पाए। हल्की सी कर्व होती हुई अंत समय पे, जैसे हम अक्सर जेम्स एंडरसन की बॉल को हल्का सा आउटस्विंग होते देखते हैं ना लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल वैसे ही लास्ट मोमेंट पे हल्का सा कर्व हुआ और रमन उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। सीधा बॉल नेट के बीचों बीच हिट किया है। एक जंप हैंड सर्व करने की कोशिश तो की थी, प्लान अच्छा था, और वो चाहते थे कि थोड़ा सा शॉर्ट सर्व किया जाए ताकि अगर अंदर फ्रंट जोन में सर्व करेंगे तो रिसेप्शन बिगड़ सकता है। पर चलिए शुरुआती क्षण है इस पहले सेट के, और अभी वो सर्व में पूरा चांस ले सकते हैं, पूरा रिस्क ले सकते हैं।
इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से ये कोशिश करी कि अपने सर्व यानी अपने पहले अटैक को पूरी तरह यूटिलाइज किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि बाद के समय के पश्चात तो आप ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं। इजी क्रॉसओवर रहा क्योंकि रिसेप्शन उतना बेहतर आया नहीं था। ये अच्छा स्मैश है, जोन 2 से आकर जिस तरह से अपने बाएं हाथ का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक क्रॉस कोर्ट स्पाइक लगा दिया। अर्शित, ये जो इजी क्रॉस है ना, ये भारी पड़ गया। ऑपोजिशन को सेटल होने का मौका मिल गया और सकलेन को अगर आप ऐसा रिसेप्शन दे देंगे ना तो वो अटैकर को सर चढ़ाकर खिलाएंगे। क्या कमाल का पास उन्होंने फीड किया था जोन 2 पे और उसे फिनिश किया है अब्दुल मुगनी ने। एक इजी अटैकर को भी कैसे खिलाना है ये सकलेन जानते हैं। क्या पास दिया, पूरा क्रेडिट जाता है। एक अंडरस्टैंडिंग जो है अब वो टीम में ना, वो कॉम्बिनेशन नजर आने लग गया है। वो जानते हैं कि किस समय पे किस क्षण में कौन से अटैकर को कहां पर रोटेट करना है, किसको बॉल पास करना है। मैं तो तारिक की वैसे भी फैन हूँ। बिल्कुल मानना पड़ेगा, और खिलाड़ी भी वो कुछ इस प्रकार के ही हैं। और कौन फैन नहीं है उनका। अगर हम दर्शक दीर्घा में भी देखें, शकील जैसे बॉल को सेट करते हैं, दर्शक दीर्घा में आवाजें बढ़ जाती है। और जब वो सेट करते हैं, अटैकर को परफेक्ट बॉल मिलती है। ब्लॉक जरूर आया, पर वो ब्लॉक का डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा था कि आउटसाइड चला गया बॉल। चेकआउट निकालने की कोशिश की और कामयाबी हासिल की है। और देखिए, बैक टू बैक ये अटैकर अपनी टीम के लिए पॉइंट स्कोर कर रहा है। अब्दुल मुगनी अपनी हाइट का पूरा एडवांटेज, अपनी रीच का पूरा एडवांटेज, और इस समय सर्व इजी सर्व क्या है, चांस बन सकता है ड्रॉप। ओ, एक बार फिर सकलेन ने फीड चेकआउट निकालना चाहते थे पर कोई चेकआउट नहीं। बॉल काफी ज्यादा दूर था, ऑपोजिशन ब्लॉकर्स के हाथों से काफी दूर। पर एक एक्सपीरियंस सेटर की यही सबसे बड़ी खूबी है, वो बार बार भरोसा दिखा रहे हैं अब्दुल मुगनी के ऊपर। तीसरी बार फीड किया है और ये थोड़ा हाई बॉल बना था, इसमें बॉल के नीचे आना सही समय, टाइमिंग बहुत कुछ निर्भर करता है। शायद चेकआउट का प्रयास था कि अगर ब्लॉकर अटैक करने जाए, इसलिए थोड़ा ऊपर रखते हैं अक्सर। अब देखते हैं शकील, शमीम के लिए क्विक बॉल बनाया था, हालांकि अच्छा डिफेंस में कार्य वहां पे। और उसके बाद ब्लॉकर ने शायद ये काम किया। अर्शिद समीर ने ना यहाँ पे अपने पिता की याद दिला दी है। उनके पिता यूनिस खान जो नॉर्दर्न रेलवेज के लिए खेलते थे, पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर, उनका भी ये फेवरेट एक्शन था। और हर सेटर ना एक आध बार तो ना सेकंड बॉल में अटैक कर ही देता है, और समीर चौधरी ने वहां पे उनकी याद दिला दी। विपुल को हमने बहुत बार करते हुए देखा, शकील अक्सर ये कार्य नहीं करते हैं। आपने देखा शकील को कि या फिर कब क्रंच मोमेंट आएगा तब ये जाकर अपने अस्त्र निकालेंगे। बड़े सुलझे हुए लिफ्टर हैं, बड़े सुलझे हुए सेटर हैं। वो कोशिश करते हैं कि फिनिशिंग ना किलिंग फिनिशिंग हो, अटैकिंग फिनिशिंग हो, और वो कोशिश करते हैं कि अपने अटैकर से ही फिनिश किया जाए। यानी कि परसेंटेज जो देखते हैं कि 100% वहां होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा बनाया था, और अशोक उर्फ विक्की ने वहां पे कमाल का फिर से स्पाइक नजर आया। ब्लॉकर के लिए मौका ही नहीं था। 8-7 टस से मस नहीं हो रहा है मुकाबला। एक पॉइंट अगर इधर जाता है तो तुरंत एक पॉइंट इधर आता है। सी-सॉ बैटल चल रहा है। चलिए, अब यहाँ पर 2 पॉइंट के एडवांटेज उन्होंने हासिल कर लिए मथुरा योद्धास ने इस तीसरे सेट के दौरान। 9-7 का स्कोर है। पहले सेट में जीत हासिल की थी 21-18 से, दूसरे सेट में हार का सामना करना पड़ा है। पर अब ये तीसरा सेट जो बस कुछ ही देर में तय कर देगा, ये नतीजा सामने आ जाएगा कि कौन सी टीम है जिसने अब तक हार देखी नहीं है, क्या वो हार देख रही है। सईद, एक आसान सर्व, पैनकेक लगाने की कोशिश तो की थी, रिबाउंड भी बढ़िया आया था, पर थोड़ा सा ब्लॉक को गार्ड करने में थोड़ा सा चूक गए हैं। और देखिए, जब ना अर्जित फर्स्ट रिसेप्शन अच्छा हो जाता है ना, तो लिफ्टर के पास अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। ये वेव अटैक, कॉम्बिनेशन अटैक, जोन 2 पे डालूं, जोन 4 पे डालूं, किस अटैकर को चलाऊं, सब कुछ ओपन हो जाता है। और ऐसे में 99% चांसेस होते हैं कि अगर रिसेप्शन बढ़िया हुआ है तो फिनिशिंग बहुत बेहतरीन होने वाली है। उस पॉइंट को फिनिश करना बहुत जरूरी होता है, और शकील जो है वो यही प्रयास करते हैं कि अपने अटैकर से बहुत अच्छा फिनिश कराएं। शमीम की ये सर्व, बैरो का अच्छा रिसेप्शन आया है, और यहाँ चेकआउट पॉइंट नहीं मिला। विनीत क्या वहां मौजूद थे, स्पाइक करना चाहते थे। देखिए, बॉल के साथ कांटेक्ट कहाँ है ना,
बस यही सब कुछ चाहिए वॉलीबॉल के खेल में। आपने अभी अभी एक शब्द का जिक्र किया था ना कि किस तरह से आपको बॉडी का किस समय पे, जैसे आपने जंप लेनी है, कब टेक ऑफ लेना है, तो वो जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो अंडरस्टैंडिंग खुद की बॉडी के साथ में भी, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और देखिए, अगर आप बॉल के नीचे ऑलरेडी आ गए, फ्लैट हाथ मारेंगे तो बॉल आपके मैदान से बाहर जाएगी ही। 10-9 का स्कोर। बड़ी जान लगाकर एक पॉइंट लेते हैं और फिर आसानी से पॉइंट गंवाते हैं। पर अब यहाँ पर वो गलतियों की अब माफी नहीं मिलेगी। अब आपको सर्विस पे भी कोई गलती नहीं करनी है, अब आपको चूकना नहीं चाहिए। अब वो समय आ चुका है जहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ उसे माफी नहीं दी जाएगी। हालांकि लीग मुकाबले जरूर हैं। लिबेरो ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा बैठकर तैयार थे, उन्हें प्रतीत हो रहा था कि नीचे आने वाला है। 11-9 अभी तक मथुरा लीड पे है। टेक्निकल टाइम आउट लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। टेक्निकल टाइम आउट के पश्चात हम वापस जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ। ये मैच नंबर 7 2 अंकों के साथ जो है मथुरा योद्धास बढ़त पर है। गोरखपुर जायंट पिछला सेट जीत कर आ रहे हैं। शकील अच्छा सेट किया है। हमने अभी भी इसके बारे में बात की थी कि अगर रिसेप्शन अच्छा होता है तो फिर सेटर लगभग 99% वो काम कर देते हैं। और देखिए, ऑपोजिशन ब्लॉक को तोड़ने के लिए अपने फर्स्ट टेम्पो को यूज करना, मिडिल ब्लॉकर को यूज करना, शिखर को उन्होंने वहां पर जो है बॉल फीड किया और फिर एक बेहतरीन फिनिशिंग भी टीम को मिल गई। चलिए, इस टेक्निकल टाइम आउट का एडवांटेज तो गोरखपुर जायंट्स ने उठा लिया। ऑपोजिशन को ब्रेक लग गया है क्योंकि जो टेक्निकल टाइम आउट हुआ था वहां पे उनके पास 2 पॉइंट की लीड थी। चेकआउट निकाला है डबल ब्लॉक से टच करा के। गोरखपुर जायंट्स जो है 10 अंकों पर है। मथुरा जो है वो 12 अंकों पर पहुंच चुके। एक अच्छा पैनकेक यहाँ पे नजर आया लिबेरो की ओर से और उसके बाद एक अच्छी स्पाइक, अच्छा रिसीव भी किया। ये पॉइंट आ चुका है। अब्दुल ने इस बार जोन में बदलाव किया। इससे पहले लगातार जोन 2 से अटैक कर रहे थे, इस बार जोन 4 से अटैक किया। वहां पे एक डिग किया था, इजी डिफेंस, वहां पे डाइव लगाकर डिफेंस करने की कोशिश में बॉल को इजी क्रॉस कर दिया था मथुरा योद्धास ने और उसके बाद करारा जवाब दिया है जोन 4 से। देखिए, हर बार क्रेडिट हम सेटर की बात कर लेते हैं, अटैकर की बात कर लेते हैं। चलिए, इस